जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है, पीडीए का नारा, वो नारा कहीं ना कहीं जो है ये जो है बीजेपी को जो है जड़ से उखाड़ने का काम करेगा। और यूपी में भी और केंद्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो है जिसका इंडिया गठबंधन फैसला लेगा उसका वो प्रधानमंत्री बनेगा। यूपी के कलेश मिटाएंगे अखिलेश, यूपी के कलेश मिटाएंगे अखिलेश। और आ रही है केंद्र में आंधी, क्योंकि आ रहे हैं छोटे गांधी। ठीक है, और देखिएगा यही दोनों की जोड़ी, यही राहुल और जो है अखिलेश की जोड़ी, आदरणीय हमारे जो है यही जोड़ी जो है केंद्र में सरकार बनाने का काम करेगी। आप ये बताइए, किसान शंभू बॉर्डर पे बैठा है, उसके लिए कील लगाई जाती है, उसके लिए आंसू गैस के गोले रहते हैं, उसको जो है गोलियों से, रबड़ की गोलियों से मारा जाता है। एक किसान के आंख में गोली लग गई, ये बताइए वो किसान जिसका अन्न खा के हम सुबह आँख खोलते हैं, उस किसान के आंख में गोली मारी जाती है। वो किसान को, एक किसान को तो गोली मारे हैं, वो मर गया है। ठीक है, PHUIIT में जो है महिला के साथ रेप हुआ, कहाँ महिला सशक्त है, कहाँ बच्चियाँ सशक्त हैं। और आप बात करते हैं जो है किसानों की, ठीक है, आप नौजवानों की बात करते हैं। आपने कहा पेपर लीक सरकार है, ये जो सरकार है वीक, वो उसमें पेपर हो जाते हैं लीक। लोकसभा 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है, 7 चरणों में चुनाव होगा। कहते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत दिल्ली की रास्ता तय करता है। आज मेरी मौजूदगी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हैं, कुछ युवा छात्र हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे रहेंगे। भाई साहब, क्या नाम है आपका और इस बार लोकसभा में क्या मुद्दे रहेंगे? मेरा नाम जीतू कश्यप है और लोकसभा में सीधा साधारण से मुद्दे हैं। जनता विकास पे वोट देती है, जनता शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, बिजली, पानी पे वोट देती है। जनता धर्म पे वोट नहीं करेगी, अब की बार जनता विकास पे वोट करेगी। आप रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था चाक चौबंद है, रोजगार भी दिए जा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी निकली थी, ARO की वैकेंसी निकली थी, तो आप कह रहे हैं रोजगार नहीं है। मैं बाई वन बताता हूँ, ठीक है। आपको अगर जानकारी नहीं है, मैं बता दूं, कल रात की घटना है, शाम की। एक 6 वर्ष की जो है बच्ची के साथ सीतापुर ज़िले में रेप हुआ है, जो आज ट्रामा सेंटर और मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। ठीक है, और ये बताइए BHUIIT में जो है महिला के साथ रेप हुआ, कहाँ महिला सशक्त है, कहाँ बच्चियाँ सशक्त हैं। और आप बात करते हैं जो है किसानों की, ठीक है, आप नौजवानों की बात करते हैं। आपने कहा पेपर लीक सरकार है, ये जो सरकार है वीक, वो उसमें पेपर हो जाते हैं लीक। ठीक है, आप 62,000 वैकेंसी निकालते हैं 4 से 5 साल बाद, और फॉर्म कितने भरे जाते हैं? 65 लाख। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बेरोजगार युवा है यूपी में। 65 लाख लोग अगर UP कांस्टेबल के लिए फॉर्म भरते हैं, PhD वाले लोग फॉर्म भरते हैं। ये बताइए, PhD वाला कांस्टेबल और डंडा लेके लाठी पटकेगा? ऐसे थोड़ी ना जो है युवाओं को सशक्त किया जाता है, महिलाओं को सशक्त किया जाता है। आप ये बताइए, किसान शंभू बॉर्डर पे बैठा है, उसके लिए कील लगाई जाती है, उसके लिए आंसू गैस के गोले रहते हैं, उसको जो है गोलियों से, रबड़ की गोलियों से मारा जाता है। एक किसान के आंख में गोली लग गई, ये बताइए वो किसान जिसका अन्न खा के हम सुबह आँख खोलते हैं, उस किसान के आंख में गोली मारी जाती है। वो किसान को, एक किसान को तो गोली मारे हैं, वो मर गया है। ठीक है, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि झीलों से पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, ज़िंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। ये कहीं किसानों का भला करने वाली सरकार नहीं है, महिलाओं का भला करने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रताड़ित हो रहा है तो युवा, महिला और जो है नौजवान प्रताड़ित हो रहा है। किसानों को जो है ये जो है आतंकवादी और खालिस्तानी बताने वाली सरकार है। अच्छा, अब आप युवा की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों या फिर केशव प्रसाद मौर्य हों, उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार 75+ रहेगी यूपी में। हाँ, 75+ रहेगी, 75+ इंडिया गठबंधन की सीटें रहेंगी। 5 से 4 सीटें मिलेंगी केवल जो है NDA को, बाकी सब सीटों पे इंडिया गठबंधन। और मैं यही कहूँगा, यूपी के कलेश मिटाएंगे अखिलेश, यूपी के कलेश मिटाएंगे अखिलेश। और आ रही है केंद्र में आंधी, क्योंकि आ रहे हैं छोटे गांधी। ठीक है, और देखिएगा यही दोनों की जोड़ी, यही राहुल और जो है अखिलेश की जोड़ी, आदरणीय हमारे जो है यही जोड़ी जो है केंद्र में सरकार बनाने का काम करेगी। और ये जो है मोदी जी जो है बताते हैं, मैं पिछड़ों का बेटा हूँ, मैं दलितों का बेटा हूँ। इन्होंने अगर सबसे ज़्यादा शोषण किसी का किया है तो वो पिछड़ों का किया है, दलितों का किया है। ठीक है, ये कहीं किसी का भला नहीं चाहते हैं। इन्होंने विकास के नाम पे लोगों को छलने का काम किया है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड में जिस कंपनी पे ED का छापा, CBI का छापा मरवाते हैं, उसके अगले दिन वो जो है इनके पार्टी फंड में जो है वो पैसा डलवा देता है और उसकी जांच खत्म हो जाती है। कहीं निष्पक्ष जांच नहीं करती है, कहीं कोई निष्पक्ष काम नहीं करती है। अच्छा, आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ बीजेपी के प्रत्याशी हैं। कल समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बनाया। कितनी मजबूती देखते हैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को? आपको तो ये तो जानकारी होगी कि जो है अगर
पूरे भारत में सबसे ज़्यादा आबादी किसी की है तो वो दलित और पिछड़ों की है। और जो हमारे जो है आदरणीय अखिलेश यादव जी ने नारा दिया है, पीडीए का नारा, वो नारा कहीं ना कहीं जो है ये जो है बीजेपी को जो है जड़ से उखाड़ने का काम करेगा। और यूपी में भी और केंद्र में भी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और जो है जिसका इंडिया गठबंधन फैसला लेगा उसका वो प्रधानमंत्री बनेगा। और हमसे भी बात जी, तू इस बार सीए एनआरसी का जो कानून पास हुआ है, क्या लग रहा है 2024 चुनाव में कुछ निष्कर्ष निकलेगा? आयुष भाई, पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा सीए एनआरसी नहीं सीएए पास हुआ है। वो जो है एक मतलब जो है कहेंगे कि सदस्यता देने का एक कार्यक्रम है इनका, जिससे मुस्लिम समाज को वंचित किया गया है। बाकी कई समाज हैं जो उसमें आते हैं क्राइटेरिया में, और 14 से पहले के जो लोग हैं वो भी आते हैं। ठीक है, तो सीए एनआरसी कोई वैसा मुद्दा नहीं है, ये केवल जो है जनता को बरगलाने का और हिंदू भाइयों को हमारे जो है भड़काने बरगलाने का है कि जो है मोदी जी ने जो है मुसलमानों को भगाने की साजिश कर ली है। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मुस्लिम भाइयों को डरने की भी कोई ज़रूरत नहीं है और हिंदू भाइयों को बहुत ज़्यादा जो है आक्रोशित होने की ज़रूरत नहीं है।